बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसे कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 9 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम चैप्टर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन द एडजेसेंट फिगर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी बी। यानी हमारे पास ये एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में जो हमारे पास, चले इस क्वेश्चन का खुलासा मैं आपको बता देती हूँ। यानी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल ए और एंगल सी क्या है, ये दोनों इक्वल डिग्री के हैं। हमारे पास एक लाइन है ए बी और बी सी, यानी ये दो सेपरेट ट्राइंगल्स हैं जिसकी ए और बी की लाइन और बी सी की जो लाइन है ये दोनों क्या है, सेम मेजरमेंट की है। ठीक हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है ए बी डी, दूसरा ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है बी ई एंड सी। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट से मुराद हमारी वो शेप होती है जिसमें एंगल एंड साइज सेम हो। ठीक है, जिनका एंगल भी सेम हो, जिनमें साइज भी सेम हो। यानी जैसे कि हम नॉर्मल कहते हैं ना कि ये सेम है, तो मैथ में उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम, एक जैसा क्या होता है? ट्राइंगल्स में एक जैसे क्या होते हैं? एक तो उनमें एंगल्स होते हैं, एक उनमें साइड्स होती हैं। तो इसलिए इनके लिए जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। सो चले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने फिगर सबसे पहले ड्रा कर लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमारे पास इस क्वेश्चन में यानी इस डायग्राम में ये गिवन है कि बी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है इन दोनों ट्राइंगल्स का। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर भी बी है, और अगर हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास बी है। तो हम लिख देंगे बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग यहाँ पर इंटरसेक्ट क्या हो रही है? एक लाइन है ए सी, यानी ए सी को भी यहाँ से बी से गुजरना पड़ रहा है और डी ई को भी मिड पॉइंट बी से ही पास होना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरसेक्टिंग ए सी एंड डी ई। ये हमारे पास गिवन है। अब हमने यहाँ पर क्या प्रूफ करना है? क्योंकि हमसे कुछ प्रूफ भी मांगा गया है। प्रूफ हमने ये करना है कि हमारा जो ट्राइंगल है, कि एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल है, ये क्या हमने ये प्रूफ करना है कि जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट से मुराद कि इनके एंगल्स, इनकी साइड्स की जो मेजरमेंट है वो क्या है, हमारे पास सेम है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी एंड डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी एंड ई। ये हो चुका है हमारे पास प्रूफ। अब हमने यहाँ पर स्टेटमेंट्स और उनके रीजंस को राइट करना है। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि हमारे पास जो गिवन है इस डायग्राम में, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास जो गिवन है वो है कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जब वो इक्वल है, एक जैसा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये छोटी सी अलिफ मदा जो आपको नज़र आ रही है ना इक्वल के साइन के ऊपर, ये बताती है कॉन्ग्रुएंट को। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है डायग्राम के अंदर ही। अब नेक्स्ट और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी सी, यानी जितनी लाइन ए बी की है उतनी ही लाइन बी सी की भी है। तो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर लेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी। चले हम यू लिख देंगे ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू
बी सी, ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने अगर हम यहाँ पर देखें, जब एंगल गिवन है, ये वाली लाइन और ये लाइंस आपस में क्या है, इक्वल है, तो इट्स मीन के हमारे पास ये जो लाइन रह चुकी है बी से लेकर डी से लेकर बी तक और बी से लेकर ई तक, तो इसका मतलब है कि ये भी फिर इक्वल होंगी ना, जब एंगल इक्वल है, ये वाली लाइन इक्वल है, ट्राइंगल्स, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर राइट करेंगे डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ई। क्यों हम इसलिए कहेंगे कि ये इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि यहाँ पर इनका मिड पॉइंट क्या है, एज बी इज़ अ मिड पॉइंट, क्योंकि बी इन दोनों ट्राइंगल्स का मिड पॉइंट है, यानी इस पूरी एक लाइन का मिड पॉइंट बी है। सो लिख देंगे बी इज द मिड पॉइंट। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो चुका है, 3 स्टेटमेंट्स और उनके रीजंस हम यहाँ पर राइट कर चुके। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा, क्योंकि जब 3 पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं एक जैसे, तो अब हम चौथे पर आ जाते, जिसमें हमारे पास क्या है कि एक ट्राइंगल है, यानी अब क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ए बी एंड डी, एक ट्राइंगल ये है। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास जो है वो हमारे पास है बी सी और ई। अब देखा जाए तो हमने जैसे कि 8 क्लास में पढ़े थे, एंगल, एंगल साइड, साइड एंगल, ये हमने पढ़े थे, ट्राइंगल्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस ट्राइंगल में भी तो हमारे पास यही गिवन है ना, हमने ये यहाँ पर 3 रीजंस बता दिए कि एक ट्राइंगल में अगर जो एंगल है वही सेम एंगल दूसरे ट्राइंगल में भी है, ए बी और बी सी क्या है, सेम मेजरमेंट की है, यानी वो एक जैसी हैं। तो फिर हमने ये कह दिया था कि डी बी और बी ई बी तो सेम है, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए क्योंकि बी उनका मिड पॉइंट है। जब 3 रीजंस और 3 स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 रीजंस आ चुके हैं, तो अब फोर्थ हमारे पास ये आ जाएगा कि ये 2 जो ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल भी तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ही आ जाएंगे। जब ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसकी वजह ये है कि हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल में एक एंगल और 2 साइड, यानी एक साइड, यानी इस ट्राइंगल की पहले बात करें, यानी यहाँ पर दोनों में एंगल सेम है। फिर ये वाली साइड तो हमारे पास गिवन थी, हमने खुद से कहा था कि ये वाली लाइन यानी डी से लेकर बी तक और बी से लेकर ई तक की जो लाइन है, ये भी हमने कहा था कि ये भी सेम है क्योंकि इनका मिड पॉइंट भी है। जब 3 क्वालिटीज़ हमें मिल चुकी हैं ट्राइंगल की, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइड एंगल साइड, यहाँ पर 2 साइड्स हैं और एक एंगल क्या है, सेम मेजरमेंट के हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक दूसरी बात इसमें आ चुकी है कि ए डी, क्योंकि इस ट्राइंगल की अब देखा जाए तो एक मिनट मैं ब्लू मार्कर यूज़ कर लेती हूँ, हमने ये भी कर लिया है, एंगल भी हमारे पास सेम आ चुके हैं। हमने कह दिया था कि ये वाली जो लाइंस हैं ये भी हमने कह दिया था कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट थे तो इट्स मीन कि ये वाली लाइन और यानी ये लाइन और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है, हमने कहा था कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इनका मिड पॉइंट डी बी है। अब हमारे पास कौन सी साइड रह चुकी है, अब हमारे पास ये वाली साइड्स रह चुकी है। जब ये साइड रह चुकी है, जब ये ट्राइंगल में हमारे पास एंगल साइड वाला पोस्टुलेट यूज़ हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब ये एक साइड रह चुकी है। अब हम इसके लिए क्या राइट करेंगे, अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ई, इसलिए क्योंकि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे कॉन्ग्रुएंट। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ये भी राइट कर सकते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक हो गया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन बाय सेक्टर ऑफ एन एंगल,
यानी यहाँ पर हमारे पर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, हमारे पास इस लाइन पर एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर से मुराद क्या होता है, यानी लाइन को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, परपेंडिकुलर आर ड्रॉन विद आर्म्स ऑफ द एंगल्स। परपेंडिकुलर से मुराद होता है कि हमारे पास जैसे कि ट्राइंगल्स हमने पढ़े थे, ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, ये हमारा ट्राइंगल होता है, जहाँ पर एंगल बन रहा होता है, जहाँ पर एंगल बनते हैं वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेस है। ये जो स्लोप होता है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो चुका है हमारा परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द आर्म ऑफ दीज एंगल। ठीक है, इन एंगल्स के आर्म्स पर यहाँ पर ये देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन है। प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर आर इक्वल इन मेजरमेंट। हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारे परपेंडिकुलर्स हैं इनकी मेजरमेंट क्या है, इक्वल हमने प्रूफ करनी है। चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर, वहीं से सॉल्व भी करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम है जो मैं आप लोग को शो कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, एक बाइसेक्टर है, ये वो लाइन है एस से, ये जो लाइन है ना ये बाइसेक्टर, लेकिन यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको ए नाम दे देते हैं खुद से। ठीक है, ए, इसको कह देंगे ये हो गया बी, और इसको कह देंगे सी। ठीक हो गया। अब जैसे कि बाइसेक्टर का मतलब मैंने बताया था, जो कि लाइन को यानी बराबर दो हिस्सों में तकसीम करे, यानी अगर उसमें 100 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 का एंगल बन रहा है तो बाइसेक्टर के बाद वो क्या हो जाएगा, 50 के एंगल्स वो बन जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि जैसा कि बाइसेक्टर क्या है, ए और एस, ए एस वो बाइसेक्टर है जो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमारे पास हमने क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि ए और एस हमारा बाइसेक्टर है। हमारे पास पी कोई भी पॉइंट है इस ए एस के ऊपर, पी कोई भी, यहाँ पर फिक्स मेंशनिंग है कि हमारे पास पी इसके करीब है या पी एस से दूर है, बस ये कोई भी पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास ये गिवन है कि पी क्यू यानी पी से लेकर क्यू तक और पी से लेकर आर तक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। यानी ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है कट 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 वाली, ये हमारी परपेंडिकुलर की लाइन है। ठीक है, अब हम आपको आगे समझाते हैं। जो हमारे पास गिवन था वो मैंने यहाँ पर राइट कर ली। जब ये परपेंडिकुलर हो चुका है, यानी जब ये बाइसेक्टर हो चुका है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है यहाँ पर इसको हम एंगल 1 और यहाँ पर जो बनेगा इसको हम एंगल 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जो जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो आपको बता देते हैं। हमने इस तरीके से इसको राइट कर लेना है। हमने यहाँ पर बता देना है कि हमारे पास गिवन क्या था, वही जो मैंने बताया था कि एस ए हमारा बाइसेक्टर है, पी कोई भी पॉइंट है किसके ऊपर, एस ए के ऊपर, पी क्यू और पी आर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ऑन अच्छा, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हैं एस बी और एस सी। यानी इस तरीके से देखें हमारे पास ये परपेंडिकुलर, यानी जब एंगल बनता है ना तो एंगल इस तरफ से बनता है। ठीक है, एक मिनट में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर देखें ये हमारा इस तरीके से एंगल बन रहा है, जैसे कि हमारा ट्राइंगल होता है ना, इस तरीके से ये हमारी बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। जब यहाँ पर एंगल बन रहा है इट्स मीन कि ये हमारे पास आ जाएगी इसकी बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर हमारे पास किस पर है, ये परपेंडिकुलर यानी पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर ऑन बी एस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है पी आर पर जो परपेंडिकुलर है, पी आर कौन किस पर है, एस और सी पर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, यानी ये जो हमारे परपेंडिकुलर है ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमने यहाँ पर शो कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास यही था। अब स्टेटमेंट्स और रीजंस पर हम आ जाते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर देखें बाइसेक्ट हुआ है तो इट्स मीन कि ये जो पहला ट्राइंगल है
उसका नाम हम कह देंगे PQS। ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हो गया। और अब हम सेकेंड ट्राइंगल पर जब आ जाते हैं तो वो हमारा बन जाएगा SP और R। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे ट्राइंगल SQP, ट्राइंगल SRP। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है कि जब ये बाइसेक्ट हुए, या चले हम सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, एंगल Q और एंगल R की बात की जा रही है कि ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्योंकि जब बाइसेक्टर ने इंटरसेक्ट किया, बाइसेक्टर से मुराद जो बराबर, उनको बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। बाइसेक्टर से मुराद कि ये जो लाइन है हमारी S और A, इसने इस एंगल को बराबर हिस्सों में तकसीम किया। या बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो इसका मतलब है कि ये क्या है, बराबर को हम मैथ्स में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, इसमें दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे कि एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जब ये गिवन है तो इसका मतलब है कि बाइसेक्ट तो यहाँ पर भी हुए, तो इसका मतलब है कि एंगल 1B और एंगल 2 ये दोनों भी इक्वल है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये हमारे पास है क्योंकि बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर की वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। लेकिन बाइसेक्टर एस और ए, एस ए की लाइन ने बाइसेक्ट किए, इस वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर लेते हैं बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये आ जाता है कि एस पी। ओके, यहाँ पर देखें, यानी एस पी वो लाइन है जो कि हमारे ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसके साथ, उसकी भी साथ शेयर है। और ये जो हमारी एस पी की जो लाइन है, ये जो हमारे नीचे वाला ट्राइंगल है इसके साथ भी ये शेयर है। यानी ये वो लाइन है, जैसे कि हमारे घर होते हैं, तो आपस में जब घरों की दीवारें क्या होती हैं, उनकी सांझी होती है, यानी सेम होती है। यानी एक दीवार के इस तरफ एक का घर होता है, दीवार के दूसरी तरफ दूसरी का, सेम उसी तरीके से यहाँ पर एस पी जो है सेम वही काम करिए कि अगर हम दीवार के ऊपर देखेंगे तो वह यहाँ पर हमारा ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और दीवार के अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा ट्राइंगल बन रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि मेजरमेंट ऑफ एस पी, या सिर्फ लिख दें एस पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस पी। क्योंकि एस पी के कॉन्ग्रुएंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे कॉमन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब क्या आ जाएगा, ट्राइंगल एस क्यू पी और दूसरा ट्राइंगल है एस पी आर। अब ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये दो ट्राइंगल भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, अब वो भी मैं आपको बताती हूँ। कॉन्ग्रुएंट वो इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर देखें तो एक एंगल है, एंगल दोनों में से एक जैसे है, दूसरा एंगल भी, दोनों एंगल ये दोनों भी इस दोनों ट्राइंगल्स में सेम है। तीसरा हमारे पास क्या है, ये जो परपेंडिकुलर, यानी ये जो लाइंस है ना, ये हमारे पास क्या है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन था। यानी एस पी, सॉरी, ये जो एस पी है ना, ये एस पी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। पहला क्या है, एंगल, देन दूसरा एंगल है, और देन एस पी की वो लाइन है जो कि ऊपर वाले ट्राइंगल के साथ भी है और नीचे वाले इस ट्राइंगल के साथ भी है। यानी यहाँ से देखें, एस पी वो लाइन है जो इस ट्राइंगल के साथ भी है, और एस पी वो लाइन है जो कि इस ट्राइंगल के साथ भी है। ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर दो एंगल्स हैं, ओनली वन साइड्स क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल साइड आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड। ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कि हमारा में देखें, जब यहाँ पर दो एंगल भी एक जैसे, यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर भी वही एंगल है, यहाँ पर भी एंगल है, वो एंगल इस ट्राइंगल में भी है, ये वाली लाइन एस पी यहाँ पर भी है, यही लाइन दूसरे ट्राइंगल में भी है। जब तीन वजह हमारे पास एक जैसी आ गई हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, क्योंकि असल में ये क्या है, ये हमारे परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि ये जो परपेंडिकुलर है, हमने ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर इक्वल इन मेजरमेंट है या नहीं। इक्वल इन मेजरमेंट से मुराद क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो चले हम यहाँ पर ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। सो ये हमारे पास क्या आ चुका है, बाय कॉन्ग्रुएंट। हम यहाँ पर लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसलिए। अब इसके साथ हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास गिवन है एक फिगर, ठीक है। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारा एक ट्राइंगल है ए सी ई, यानी ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हमारा है ई डी बी। क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट से मुराद कि ये सेम है, यानी इनमें एंगल्स, इनकी साइड्स क्या हैं, वो सेम है, ठीक है। अब हमसे इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास और एंगल ए भी गिवन है 3x + 1 डिग्री, एंगल बी भी हमारे पास गिवन है x + 35 डिग्री। एंगल ई जो सेंटर में हमारा अल्फ़ाबेट होता है, असल में वही हमारा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेंटर में हमारे पास ये इट्स मीन के जो एंगल ई है वो हमारे पास है 3y - 2 डिग्री। और नेक्स्ट हमारे पास यानी इस ट्राइंगल में जो एंगल ई है वो हमारे पास ये, और ये जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है उसमें जो एंगल ई है वो हमारे पास है y + 8। यानी ये जो एंगल ई है वो पहले इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग गिवन है, फिर उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में फाइंड करनी है x और y की वैल्यूज़ को। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। अब जैसा कि हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले हमने वो राइट कर देना है कि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, आप लोगों ने नहीं लिखना, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिखती हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ सके डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में गिवन है कि ये ट्राइंगल 1, ये वाला ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल नंबर 2, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट से मुराद के इनमें एंगल्स और इनकी साइड्स क्या हैं, सेम है, ठीक है, सेम मेजरमेंट्स की हैं, सेम डिग्री की हैं। एंगल ए हमारे पास गिवन है, एंगल ए हमारे पास गिवन है 3x + 1 डिग्री। एंगल बी हमारे पास गिवन है x + 35 डिग्री, ठीक हो गया। अब जो एंगल ई है, एंगल ई हमारे पास क्या है, ए सी ई, यानी इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो एंगल ई है वो हमारे पास गिवन है 3y - 2 डिग्री। और इस ट्राइंगल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो हमारी ई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो हमारे पास है y + 8, y + 8 डिग्री। यानी ई की जो वैल्यू है फर्स्ट ट्राइंगल में वो हमारे पास ये है, और सेकंड ट्राइंगल में जो ई की वैल्यू है वो हमारे पास ये है। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज ऑफ x एंड y, क्योंकि हमसे और कुछ नहीं कहा गया कि आपने ये प्रूव करना, आपने ये साबित करना, सिर्फ और सिर्फ x एंड y की वैल्यूज़ का हमसे जिक्र किया गया। सो अब यहाँ पर देखें, जब ये ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि हम सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर द वैल्यू ऑफ x, अब x की वैल्यू कहाँ कहाँ पर है। x की वैल्यू अगर हम देखें तो x की वैल्यू a में भी है और b में भी है, a एंड b में। इट्स मीन यहाँ पर x की वैल्यू है और e से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये राइट कर सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल
बी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम कॉन्ग्रुएंट कहें, चले हम यहाँ पर राइट कर लेते इक्वल है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि वो इक्वल, तो इसका मतलब है कि जितनी डिग्री का हमारा एंगल हमारे पास ये गिवन है ना कि एंगल 1 और एंगल ए और एंगल बी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये सेम डिग्री के हैं। सेम डिग्री से मुराद के इनमें जो एंगल बन रहा है वो सेम बन रहा है। अब इससे हम यहाँ पर देखा जाए तो एंगल ए हमारे पास क्या है, एंगल ए हमारे पास है 3x+1 और एंगल बी हमारे पास यहाँ पर है x+35। अब यहाँ से हम x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि 3x में से x माइनस कर देंगे, 35 में ये 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 34, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x। हमें x चाहिए, जिसका मतलब है कि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़र, 2 के टेबल में ये आ जाता है 17 ज़र, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 17। जब ये 17 आ गई है, इसका मतलब है कि अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ y। अब वैल्यू ऑफ y के लिए हमने क्या कर लेना है कि जैसा कि हमारे पास गिवन है कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं हमारे पास, हमारे दोनों ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी जितना डिग्री का हमारा एंगल B बनेगा उतने ही डिग्री का हमारा एंगल C भी होना चाहिए, ठीक है। सपोज मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B, यानी जितने का, क्योंकि जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इनमें एंगल सेम है, इनकी एक एक साइड सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितना एंगल B बन रहा है उतना ही दूसरी तरफ एंगल C है, ये भी हमारा उतना ही होना चाहिए, ठीक है। जब C उतना ही होगा जितना एंगल B है, तो अब इससे हम बड़े आसान तरीके से E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंगल ऑफ E किस तरीके से फाइंड करेंगे कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल C किसकी इक्वल आ जाएगा, एंगल C एंगल B की इक्वल, और एंगल B हमारे पास कितना है, x+35। अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B, सॉरी एंगल C, क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल C है ना, तो एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल E इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें मालूम है कि ट्राइंगल्स की कोई सी भी हमारी साइड्स होंगी तो वो क्या होंगी, 3 साइड का सम हमारे पास 180 डिग्री ही आएगा। सो एंगल A हमें मालूम है 3x+1 है, एंगल C हमने क्या कहा था कि वो B के इक्वल है, तो इट्स मीन हम यहाँ पर राइट कर लेंगे x+35। एंगल E हमारे पास गिवन है, जो कि हमने कहा था इस ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल में यहाँ पर है 3y-2। लेकिन x की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की थी 17, तो हम x की जगह पर 17 राइट करेंगे। सेवनटीन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51 + 1 + 17 + 35 + 3y - 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इन तमाम नंबर्स का सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। अगर हम प्लस करें तो 104 आता है, 104 में से 2 माइनस करेंगे तो 102 आएगा। हम यहाँ पर 102 में से प्लस 3y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब हमने क्या कर लेना है कि y की वैल्यू निकालनी, इट्स मीन कि 3y को यहाँ पर छोड़ देंगे। 180 डिग्री में से हम 102 माइनस कर लेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी माइनस करने से आ जाएगा 78। अब हमने क्या कर लेना है कि 3 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू, जो कि है 3 1 ज़र, यानी हमने यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो बस यहाँ पर राइट कर लेते हैं, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26,
ठीक हो गया। सो जैसा कि क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू मांगी गई थी वो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फिगर्स गिवन है जिसमें हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं। इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट से मुराद कि यहाँ पर देखा जाए, कह रहे हैं कि ये जो डी ई है, जितना डी ई है यानी एक एक लाइन, जिस जिस साइड पर जितनी लाइन है, यहाँ पर सिंगल लाइन है, इसका मतलब है कि जितनी लाइन ये है उतनी ही मेजरमेंट की ये वाली साइड है। यहाँ पर दो लाइन, इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट जितनी मेजरमेंट की ये साइड है उतनी ही मेजरमेंट की ये साइड है। अब यहाँ पर 3 लाइंस है और यहाँ पर भी 3 लाइन, इसका मतलब है कि जितनी मेजरमेंट की ये साइड है उतनी ही मेजरमेंट की हमारे पास ये साइड है। हमने यहाँ पर हमारे पास गिवन्स है, तो अब हमने यहाँ पर जो फाइंड करना है वो वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, सेम क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह हमने फाइंड की थी उस तरीके से अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो जो हमारे पास मेजरमेंट्स गिवन थी ना वो मैंने राइट की। सबसे पहले आप इस तरीके से राइट करें, गिवन हमारे पास क्या है कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। डी ई हमारे पास ये जो डी से लेकर ई तक की लाइन है ये हमारे पास है 6x + 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है ई एफ, ई से लेकर एफ तक की जो लाइन है वो 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास आर क्यू, आर से लेकर क्यू तक की जो लाइन है वो है 5y - 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है पी एंड क्यू की जो लाइन है वो है 10x - 19 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सो चले अब हम इसको यहाँ से कट करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं मज़ीद, जो आपको हम समझाएंगे। यानी ये देखें, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है। अब तक ये जुड़े हुए थे, अब हमने इनको काट दिया, मैंने आपको समझाने के लिए कट किया, ठीक है। यानी यहाँ पर देखें, यानी जितनी यहाँ पर लाइन है उतनी ही मेजरमेंट की लाइन यहाँ पर भी है, जितनी यहाँ पर है उतनी ही लाइन जहाँ, यानी चले हम यहाँ पर 1 राइट कर लेते हैं, ट्राइंगल 1, और यहाँ पर ट्राइंगल 2। यानी ये वाली लाइन जितनी है उतनी ही ये वाली लाइन है, जितनी ये है उतनी ये है, और जितनी ये लाइन है उतनी ही हमारे पास ये लाइन है। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास x की वैल्यू कहाँ से आएगी, x की वैल्यू को अगर हम देखें तो हमारे पास इस ट्राइंगल में हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, यानी ये वाली साइड डी ई और पी क्यू, इन दोनों में ये सेम वो साइड्स हैं, इनकी मेजरमेंट सेम है, जिसका मतलब है कि इन दोनों साइड से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ ये जो हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, डी ई, ये एंगल नहीं सॉरी, डी ई इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी क्यू। ठीक हो गया, यानी जितना हमारे पास डी ई है उतना ही हमारे पास पी एंड क्यू है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को राइट कर लेते हैं, 6x + 1 और पी क्यू हमारे पास है 10x - 19। अब हमने क्या कर लेना है, x वालों को साथ में और कांस्टेंट को साथ में। 6x जब यहाँ पर आएगा तो -6x हो जाएगा, 19 जब यहाँ पर आएगा तो ये +19 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4x। जैसा कि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। इसका मतलब है कि 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। जब भी डिवाइड होगा 4 1 ज़र 4 5 ज़र, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब हमें यहाँ पर चाहिए y की वैल्यू। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो y हमारे पास यहाँ पर है, यानी आर क्यू में हमारे पास y है, जितना आर क्यू है उतना ही हमारे पास ई एफ की भी लाइन है। अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे ई एफ इज इक्वल टू आर क्यू। ई एफ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और आर क्यू हमारे पास यहाँ पर है 5y - 7। हम y को यहाँ पर छोड़ देंगे, 7 जो कि यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ये 15 हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, जिसका मतलब है कि 5 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर वो डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़र 5 3 ज़र। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 3 आ चुकी है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।